हेलो, मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों को कुछ सिखाने। आज हम करेंगे क्लास 4 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का लेसन लंबा और छोटा, लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पिक्चर में क्या दिया गया है? कुछ मधुमक्खियां हैं, कुछ हनी बीज है और उनके बीच में डिस्टेंस या दूरी दिखाई गई है, कहीं पे 2 सेंटीमीटर, कहीं पे 3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी दो मधुमक्खियां एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूरी पर है? विच टू हनी बीज हैव द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम? तो देखिए ऊपर फोटो में, ऊपर ऊपर पिक्चर में सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो कौन सा है? 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, जो कि किसके बीच में है? मधुमक्खी ए और एफ के बीच में है। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा दूरी मधुमक्खी ए और एफ के बीच में है। द लार्जेस्ट डिस्टेंस इज बिटवीन हनी बी ए एंड एफ। नेक्स्ट है, जिन दो मधुमक्खियों के बीच सबसे कम दूरी है वे कौन सी है? Which two honeybees have the shortest distance between them? अब देखिए फोटो में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कौन सा है? 1 सेंटीमीटर है। और वो कौन सी मधुमक्खियों के बीच में है? सी और डी के बीच में। तो इसका आंसर होगा सबसे कम दूरी मधुमक्खी सी और डी के बीच में है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज बिटवीन हनी बी सी एंड डी। नेक्स्ट है, मधुमक्खी बी और मधुमक्खी सी के बीच की दूरी मधुमक्खी डी और मधुमक्खी सी के बीच की दूरी से कितनी ज्यादा है? हाउ मच मोर इज द डिस्टेंस बिटवीन हनी बी डी एंड हनी बी सी देन द डिस्टेंस बिटवीन हनी बी डी एंड हनी बी सी? तो पहले देखते हैं हनी बी बी और सी। ये देखिए यहाँ पर इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? 3 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं हनी बी डी और सी। ये देखिए यहाँ पर इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 सेंटीमीटर। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा कि मधुमक्खी बी और मधुमक्खी सी के बीच की दूरी मधुमक्खी डी और मधुमक्खी सी के बीच की दूरी से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी ए और मधुमक्खी बी के बीच की दूरी मधुमक्खी एफ और मधुमक्खी ई की दूरी से कम है। डिस्टेंस बिटवीन हनी बी ए एंड हनी बी बी इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन हनी बी एफ एंड हनी बी ई। तो इसमें हमें सही या गलत बताना, ट्रू या फॉल्स बताना है कि जो ये बात लिखी है ये सही है या गलत है। तो देखते हैं मधुमक्खी ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और मधुमक्खी एफ और ई की बीच की दूरी कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो दूरी मधुमक्खी ए और बी के बीच में है उससे मधुमक्खी एफ और ई की बीच की दूरी आधा सेंटीमीटर ज्यादा है। इसका मतलब कि उनके बीच की दूरी ज्यादा है, ना कि कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा कि ये बात गलत है, फॉल्स है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका पार्ट ए है, लंबाई मापने की मानक इकाई खालिस्तान है। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज डैश। तो मानक इकाई या इकाई यूनिट होती क्या है? बच्चों देखो ये 1 सेंटीमीटर है और इसके बीच में आपको छोटी छोटी लाइनें खींची दिख रही होंगी। इन छोटी छोटी लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 1 मिलीमीटर है। और जब 10 छोटे छोटे मिलीमीटर आपस में मिल जाते हैं तब 1 सेंटीमीटर बनता है। और ऐसे ही जब छोटे छोटे 100 सेंटीमीटर आपस में मिलते हैं तब जाकर 1 मीटर बनता है। और 4th क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की लंबाई लगभग 1 मीटर के आसपास ही होती है, 1 मीटर के आसपास ही होती है। तो सोचो अगर हम एक बच्चे को सीधा लेटा दे और उसके बाद एक और बच्चे को लेटाए, फिर एक और बच्चे को लेटाए, तो ऐसे करते करते जब 1000 बच्चे लेट जाएंगे तो सोचो वो कितनी दूर तक जाएंगे। तो जितनी दूर तक वो जाएंगे वो होगा 1 किलोमीटर। यानी कि जब 1000 मीटर आपस में मिल जाते हैं तब जाकर बनता है 1 किलोमीटर। तो हमने भी देखा कि लंबाई को मापने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। सबसे छोटी है मिलीमीटर, उससे बड़ी फिर सेंटीमीटर, उससे बड़ी फिर मीटर और उससे बड़ी फिर किलोमीटर। तो इन सब में मानक इकाई कौन सी है? मानक इकाई से हमारा मतलब है जिसे पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। जैसे कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो इसको पूरे वर्ल्ड में मीटर में ही बोला जाएगा, ऐसे नहीं बोलेंगे कि 8 किलोमीटर है या 9 किलोमीटर है। इसको जब स्टैंडर्ड में, मानक में बोला जाएगा तो बोला जाएगा 8,848 मीटर। तो इसलिए इसका आंसर होएगा, लंबाई मापने की मानक इकाई है मीटर। इसका आंसर मीटर आएगा। तो इसका पार्ट बी है 1 किलोमीटर। ये लिखा है की से किलो, मी से मीटर। और आगे लिखा है मी, तो मी से मीटर।
ऐसे नीचे लिखा है km, k से किलो, m से मीटर, और यहाँ पे लिखा है mm से मीटर। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे? अभी अभी हमने बताया आपको 1 किलोमीटर के अंदर होंगे 1000 मीटर, 1000 मीटर्स। फिर आगे है 1 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? अभी मैंने आपको पीछे समझाया, 1 मीटर के अंदर होंगे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर्स। अब नेक्स्ट है, मेरे पिता की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर है, तो ये मीटर में होगी। तो बच्चों 135 सेंटीमीटर में से 100 सेंटीमीटर में से 1 मीटर बन जाएगा और 35 सेंटीमीटर बच जाएंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है, यदि मेरे स्कूल से घर की दूरी 2 किलोमीटर है तो मीटर में दूरी होगी। अब अभी हमने सीखा कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर के अंदर कितने होंगे? 2000 मीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2000 मीटर, 2000 meters. If the distance of my school to home is 2 kilometer, then the distance in meter will be the 2000 meters. अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित को मापने के लिए एक उपयुक्त इकाई ब्रैकेट में है सेमी, मी, किमी, यानी कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर लिखिए। राइट ए सुटेबल यूनिट cm सेंटीमीटर, m मीटर, km किलोमीटर टू मेजर द फॉलोइंग। तो हमें बताना है कि जो नीचे दूरियां लिखी हुई है अलग अलग ABCD, उनको हम कैसे नापेंगे, सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखो, आप 4th क्लास में पढ़ते हो और 4th क्लास के बच्चे के 2 कदम लगभग 1 मीटर के आसपास होते हैं, ठीक है। तो जो लंबाई आपके 2 कदमों से कम है, तो इसका मतलब उसको वो मीटर से कम हो गई, वो 1 मीटर से कम हो गई, उसको मापेंगे हम सेंटीमीटर में, ठीक है। और जो दूरी आपके 2000 कदम, यानी कि आपके 2 कदम में 1 मीटर, तो 2000 कदम में 1000 मीटर। तो जो दूरी आपके 2000 कदमों से ज़्यादा होगी उसको हम नापेंगे किलोमीटर में, और बाकी जो दूरी है जो सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, किलोमीटर से कम होगी, उसको नापेंगे मीटर में, ठीक है। तो देखते हैं ए, आपके स्कूल से घर की दूरी। लगभग सभी बच्चों के घर स्कूल के पास पास है, सब बच्चे घर से पैदल स्कूल आते हैं, तो लगभग 2000 कदम से कम ही चलते हैं ना। तो आपके स्कूल से घर की दूरी को नापेंगे मीटर में। अगर कोई बच्चा दूर से आता है, ऑटो में बैठ के आता है, बस से आता है, साइकिल से आता है, तो इसका मतलब उसका जो घर है वो 2000 कदम से ज़्यादा दूर है, यानी कि 1000 मीटर से ज़्यादा दूर है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। तो उसके घर को किस में नापेंगे हम? उसके घर की दूरी को किस में नापेंगे हम? किलोमीटर में। तो इसका आंसर आपके हिसाब से मीटर भी हो सकता है और किलोमीटर भी हो सकता है। आगे पेड़ की ऊंचाई। तो देखो, पेड़ की ऊंचाई आपके 2000 कदमों से कम होगी और आपके 2 कदमों से ज़्यादा होगी, यानी कि 1 मीटर से ज़्यादा होगी और 1 किलोमीटर से कम होगी। तो पेड़ की ऊंचाई किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। आगे है पेंसिल की लंबाई। पेंसिल छोटी होती है तो पेंसिल को किस में नापेंगे हम? सेंटीमीटर में नापेंगे। आगे 100 रुपये की नोट की लंबाई, लेंथ ऑफ ए 100 रुपी नोट। तो देखो, उसकी लंबाई भी 1 मीटर से कम होगी, तो किस में नापेंगे उसको हम? सेंटीमीटर में नापेंगे। आगे है बस या ट्रेन से यात्रा की दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस और ट्रेन। जब बस और ट्रेन से हम कहीं जाते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो हमारे 2000 कदमों, यानी कि 1 किलोमीटर से तो बहुत ज़्यादा होता है। और लंबी लंबी दूरियों को हम किलोमीटर में नापते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? किलोमीटर। नेक्स्ट है आपकी बहन की ऊंचाई, हाइट ऑफ योर सिस्टर। तो इंसानों की ऊंचाई को हम या तो फिट में नापते हैं या सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे सेंटीमीटर का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है आपके विद्यालय के खेल के मैदान की लंबाई। तो आपके जो विद्यालय का खेल का मैदान है, क्या वो 2 कदम ही है क्या? नहीं, वो 2 कदम से ज़्यादा होगा, 50 कदम, कहीं 100 कदम, कहीं 150 कदम, इस तरह से होगा। तो जब 2 कदमों से ज़्यादा नहीं, मीटर से ज़्यादा हो गया, तो उसको नापेंगे हम मीटर में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। एक शिक्षक ने 4th कक्षा के विद्यार्थी की ऊंचाई मापी, नीचे दी गई ऊंचाई को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। अ स्कूल टीचर मेजर्ड द हाइट ऑफ क्लास फॉर स्टूडेंट्स, रीड द हाइट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो विद्यार्थियों के नाम लिखे, चीनू, डोली, रिंकी, रवि, अज्जू, सोनू, और हाइट इन सेंटीमीटर की हाइट लिखे सेंटीमीटर में 145, 131, 150, 120, 160, 126। अब इनको पढ़ के हमें नीचे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ए है, कक्षा का सबसे छोटा विद्यार्थी कौन है? हु इज द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो देखो, सबसे कम हाइट कौन सी है? सबसे कम हाइट है 120 सेंटीमीटर, और वो किसकी है? रवि की। तो इसका आंसर क्या आएगा?
रवि कक्षा का सबसे छोटा विद्यार्थी है। रवि इज द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब क्वेश्चन नंबर बी है, कक्षा का सबसे लंबा विद्यार्थी कौन सा है? अब देखो सबसे लंबी हाइट कौन सी है इसमें, 160 सेंटीमीटर। और 160 सेंटीमीटर हाइट किसकी है? अज्जू की। तो इसमें क्या आएगा, कक्षा का सबसे लंबे विद्यार्थी अज्जू है। अज्जू इज द टोलेस्ट स्टूडेंट। अब है क्वेश्चन नंबर सी, उन विद्यार्थियों के नाम लिखिए जिनकी ऊंचाई 135 सेंटीमीटर से कम परंतु 125 सेंटीमीटर से अधिक है। राइट द नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स whose हाइट आर लेस देन 135 सेंटीमीटर बट आर मोर देन 125 सेंटीमीटर। तो पहले हम टिक लगाएंगे कि 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा कौन कौन है। 145 ज़्यादा है, 131 ज़्यादा है, 150 ज़्यादा है, 120 ज़्यादा नहीं है, फिर 160 भी ज़्यादा है और 126 भी ज़्यादा है। अब हम उनके सामने से टिक हटा लेंगे जिनकी हाइट 135 से ज़्यादा है। तो देखो 145 भी ज़्यादा है, 131 ज़्यादा नहीं है, 150 भी ज़्यादा है और 121 पे तो टिक लगा ही नहीं था, फिर 160 भी ज़्यादा है। तो कौन कौन सी बचेगी, 131 और 126। ये किस किस की हाइट है? डोली की और सोनू की। तो इसमें आंसर आएगा डोली और सोनू, डोली एंड सोनू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, सोनू और रिंकी की ऊंचाई के बीच में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ सोनू एंड रिंकी? तो किन्हीं भी चीज़ का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। किसमें? ज़्यादा वाले में से कम वाले को। तो देखिए सोनू की हाइट कितनी है, 126 सेंटीमीटर और रिंकी की हाइट कितनी है, 150 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 150 में से 126 माइनस कर देंगे। तो पहले 10 0 है, 0 में से 6 माइनस होगा नहीं, तो एक कैरी लेनी पड़ेगी, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 4 बच जाएगा, ऊपर बचेगा 4 यहाँ पर, तो 4 में से नीचे 2 गया तो 2 बच जाएगा और 1 में से 1 गया तो बचेगा, तो क्या आंसर आएगा, 24। तो सोनू और रिंकी की ऊंचाई के बीच में क्या अंतर है, 24 सेंटीमीटर। डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ सोनू एंड रिंकी इज 24 सेंटीमीटर। अब है प्रश्न नंबर 5, तालिका को पूरा कीजिए, कंप्लीट द टेबल। इसका पार्ट 1 है, मीटर से सेंटीमीटर में बदलिए, कन्वर्ट फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर्स। मीटर में सेंटीमीटर में, मीटर में लिखा है 4 मीटर, सामने है 4 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए हमें मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। 4 गुना 100 बराबर 400 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 5 मीटर, 5 मीटर, सामने है 5 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। 5 गुना 100 बराबर 500 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 7 मीटर, 7 मीटर, तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। 7 गुना 100 बराबर 700 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 10 मीटर, 10 मीटर, तो इस पर भी सेम करेंगे हम यहाँ पर, 10 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। 10 गुना 100 बराबर 1000 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 18 मीटर, 18 मीटर, तो इसको भी सेम करेंगे, 18 गुना 100 बराबर 1800 सेंटीमीटर। 18 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसका पार्ट 2, मीटर से किलोमीटर में बदलिए, कन्वर्ट फ्रॉम मीटर टू किलोमीटर। अब जैसा कि हमें पता है 1000 मीटर के अंदर 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर्स के अंदर 1 किलोमीटर होता है। ए में क्या लिखा है, 1000 मीटर, 1000 मीटर, तो सामने क्या आएगा, 1 किलोमीटर। नेक्स्ट है 1600 मीटर, तो देखो 1000 का तो बन जाएंगे 1 किलोमीटर, 1000 में तो बन जाएगा 1 किलोमीटर, और क्या आएगा 600 मीटर, 600 मीटर। नेक्स्ट है 4000 मीटर, तो 1000 के अंदर 1 किलोमीटर, तो 4000 के अंदर 4 किलोमीटर। 4000 मीटर के अंदर क्या आएगा, 4 किलोमीटर। नेक्स्ट है 1680 मीटर, 1680 मीटर। अब इसको चेंज करना किलोमीटर में, तो 1000 के अंदर हो जाएंगे 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 680 मीटर। अब नेक्स्ट है 1840 मीटर, 1840 मीटर, तो 1000 के अंदर हो जाएगा 1 किलोमीटर और एंड 840 मीटर, 840 मीटर।
आगे है प्रश्न 6, निम्नलिखित को जोड़िए, ऐड द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट है 6 मीटर 45 सेंटीमीटर और 3 मीटर 34 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है ऐड करने के लिए, तो हमेशा एक बात याद रखनी है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में जोड़ना है और मीटर को मीटर में जोड़ना है। इसी तरीके से हमें लिख के भी दे रखा है यहाँ पर, देखो 45 सेंटीमीटर और 34। पहले यहाँ पे जोड़ेंगे, 5 + 4 9, 4 + 3 7 और 6 + 3 9। तो क्या आएगा ये 9 मीटर और 79 सेंटीमीटर। ऐसे ही आगे है 5 मीटर 20 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इनको ऐड करना है। देखो मीटर के नीचे मीटर लिखे हैं, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखे हैं। तो 0 + 5 आ जाएगा 5 और 2 + 1 3, तो आएगा 35 सेंटीमीटर। और मीटर में मीटर को जोड़ेंगे तो 5 + 2 7 मीटर, तो आंसर आएगा 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। अब देखते हैं प्रश्न 7, निम्नलिखित को घटाइए, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। 76 90 सेंटीमीटर में से 60 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को माइनस करना है और मीटर में से मीटर में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है। तो 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा और 76 में से 60 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 16 मीटर 70 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है 97 मीटर 32 सेंटीमीटर में से 45 मीटर 17 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सेम करना है हमें, सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर घटाने हैं और मीटर में से मीटर घटाने हैं। तो देखो 2 में से पहले 7 कम करेंगे तो क्या कैरी लेना पड़ेगा, तो 12 बन जाएगा। 12 में से 7 गया 5, यहाँ पर बच जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 7 में से 5 गया तो 2 और 9 में से 4 गया तो 5, तो क्या आंसर आएगा इसका 52 मीटर और 15 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न 8, निम्नलिखित को मीटर में बदलिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन मीटर्स। हमें पता है 100 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर होता है, तो उसी के हिसाब से हमें करना है। ये यहाँ पे लिखा है 250 सेंटीमीटर, तो 200 में हो जाएंगे 2 मीटर और अलग से 50 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आएगा इसका 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। आगे 542 सेंटीमीटर 542 सेंटीमीटर, तो 500 के अंदर हो जाएंगे 5 मीटर अलग से 42 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा इसका 5 मीटर 42 सेंटीमीटर, 5 मीटर 42 सेंटीमीटर। आगे 1105 सेंटीमीटर, तो 1100 और 5, तो 1100 के अंदर हो जाएंगे 11 मीटर और आगे आएगा 5 सेंटीमीटर, तो 11 मीटर 5 सेंटीमीटर। आगे 6500 सेंटीमीटर 6500 सेंटीमीटर, तो ये 6500 सेंटीमीटर है। तो एक 100 सेंटीमीटर के साथ अंदर 1 मीटर, तो ऐसे ही 6500 सेंटीमीटर के अंदर 65 मीटर, तो इसका आंसर आएगा 65 मीटर। लास्ट में है 984 सेंटीमीटर 984 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा 9 मीटर 84 सेंटीमीटर। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता के जाना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भाई सब्सक्राइब भी कर जाना, अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छे बढ़िया वीडियो बनाएंगे आपके लिए।